आज से दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। विधानसभा में पेश होगी कैग की 2 रिपोर्ट्स। स्कूल फीस नियंत्रण विधेयक भी लाएगी सरकार। प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगाने से जुड़ा ये विधेयक होने जा रहा है। तो आज से दिल्ली विधानसभा का जो मानसून सत्र है उसकी होने वाली है शुरुआत और जानकारी मिल रही है कि आज कैग की 2 रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। स्कूल फीस नियंत्रण विधेयक भी सरकार लाएगी। आइए आपको बता देते हैं कि दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन आज क्या कुछ होने वाला है। बता दें कि आज सीएम रेखा गुप्ता 2 कैग रिपोर्ट्स सदन में पेश करेंगी। साथ ही इनमें से एक वित्त वर्ष 2023-24 के राज्य स्टेट फाइनेंस से जुड़ी हुई रिपोर्ट है, जबकि दूसरी जो कैग की रिपोर्ट है वो 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए साल के लिए वेलफेयर ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से जुड़ी हुई है। बता दें आपको कि पहली रिपोर्ट में राज्य की वित्तीय स्थिति, सरकारी खर्चों और वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा की गई है। तो वहीं दूसरी रिपोर्ट निर्माण श्रमिकों के लिए लागू योजनाओं और उनके कल्याण के लिए किए गए प्रयासों की जांच करती है। तो देखिए, दिल्ली विधानसभा में मानसून सत्र की शुरुआत के साथ साथ दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक 2025 को भी पेश किया जाना है। ये बहुत जरूरी विधेयक माना जा रहा है क्योंकि इनमें स्कूलों पर सख्त निगरानी और जुर्माने का प्रावधान होगा। अब प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ाने को लेकर अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। बिल पास होने के बाद 3 स्तरीय समिति बनाकर इसको लागू भी किया जाएगा। साथ ही साथ मनमानी फीस बढ़ाने से रोकने के लिए स्कूल, जिला और राज्य स्तरीय कमेटी भी बनाई जाएगी। विधेयक में यानी कि इस बिल में प्रावधान रखा गया है कि स्कूल स्तरीय कमेटी में स्कूल प्रबंधन के साथ अभिभावक भी यानी कि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो भी शामिल होंगे। सबसे पहले स्कूल कमेटी ये तय करेगी कि फीस कितनी बढ़ाई जानी चाहिए। अगर कमेटी कोई फैसला नहीं ले पाती है और यहाँ पर सहमति नहीं बनती है तो फिर जिला स्तरीय कमेटी में इसको सुना जाएगा। जिला स्तर पर बात नहीं बनने के बाद स्टेट रिवीजन कमेटी में फीस पर फैसला लिया जाएगा। ऐसे में स्कूलों की फीस बिल्डिंग की क्वालिटी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, शैक्षणिक प्रदर्शन, फंडिंग की जरूरत जैसे 18 पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर ही तय की जाएगी। फीस तय होने के बाद अगर स्कूल मनमानी फीस बढ़ाएगा तो पहली बार उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। स्कूलों के बार बार उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे में स्कूलों को बढ़ी हुई फीस भी 20 दिन में वापस करनी होगी। विधेयक में फीस ना भर पाने पर नाम काटने या फिर परीक्षा परिणाम रोकने जैसी जबरदस्ती पर भी रोक लगाने का प्रावधान रखा गया है। और आइए दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक 20 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान रोहित बराड़ के रूप में हुई है। रोहित के बाएं कंधे के नीचे एक गोली लगी थी जिसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार जो दोस्त उसे अस्पताल लेकर गए थे वो अस्पताल में छोड़कर वहां से फरार हो गए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में युवक की हत्या का यह मामला सामने आया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दोस्तों पर कहीं ना कहीं शक की सुई है क्योंकि जो दोस्त उसको अस्पताल लेकर पहुंचे थे वो उसे वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गए। और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मऊ की, जहां पर रोडवेज की बस अनियंत्रित हो गई और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसे देखने के लिए सड़क पर लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। दरअसल ये रोडवेज बस अनियंत्रित होकर रेलिंग पर चढ़ गई और वहीं अटक गई। बस के चारों पहिए हवा में थे। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त बस में कई यात्री बैठे थे। वो तो गनीमत रही कि बस पलटी नहीं, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ये बस लखनऊ से मऊ पहुंची थी। बताया जा रहा कि ड्राइवर को नींद आ गई जिसके बाद यह हादसा हुआ। इस हादसे में कुछ यात्रियों को मामूली चोट भी आई है। अच्छी बात यह रही कि स्थानीय लोग तुरंत बस के पास पहुंच गए और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे 3 दिन के दौरे पर दिल्ली आएंगे। उद्धव ठाकरे का यह दौरा काफी मायनों में अहम माना जा रहा है क्योंकि उद्धव ठाकरे 6 से 8 अगस्त तक दिल्ली में रहेंगे। वो इंडिया गठबंधन की बैठक में भी शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक 7 अगस्त को होनी है। बैठक के बाद उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ अलग से बातचीत भी करेंगे। इस दौरान महाराष्ट्र की राजनीति पर भी चर्चा होनी है और गठबंधन की अगली दिशा भी तय की जाएगी।